उद्योगपव रथातीर्थ संख्यानपव सप्तष्ट्यधिकशतमोऽध्याय। कौरव पक्ष के रथी, महारथी और अतीर्थियों का वर्णन। भीष्म ने कहा, नरेश्वर, ये तुम्हारा मामा शकुनी भी एक रथी है। ये पांडवों से वैर बांधकर युद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। एक युद्ध में डटकर शत्रुओं का सामना करने वाले इस शकुनी की सेना दुर्धर्ष है। इसका वेग वायु के समान है तथा यह विविध आकार वाले अनेक आयुधों से विभूषित है। 2 महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर है। वो युद्ध में विचित्र ढंग से शत्रुओं का सामना करने वाला, सुदृढ़ अस्त्रों से संपन्न तथा महारथी है। 3 महाराज, गांडीवधारी अर्जुन की भांति इसके धनुष से एक साथ छूटे हुए बहुत से बाण भी परस्पर सटे हुए ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। 4 रथियों में श्रेष्ठ इस वीर पुरुष के महत्व की गणना नहीं की जा सकती। यह महारथी चाहे तो तीनों लोकों को दग्ध कर सकता है। 5 इसमें क्रोध है, तेज है और आश्रमवासी महर्षियों के योग्य तपस्या भी संचित है। इसकी बुद्धि उदार है। द्रोणाचार्य ने संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर इस पर महान अनुग्रह किया है। 6 किंतु भरत श्रेष्ठ, नृप शिरोमणे, इसमें एक ही बहुत बड़ा दोष है, जिससे मैं इसे न तो अतीर्थी मानता हूँ और न रथी ही। 7 इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है, अतः ये सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है, यही इसका दोष है। अन्यथा दोनों सेनाओं में इसके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। 8 यह एकमात्र रथ का सहारा लेकर देवताओं की सेना का भी संहार कर सकता है। इसका शरीर हृष्ट, पुष्ट एवं विशाल है। यह अपनी ताली की आवाज से पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकता है। 9 इस वीर में असंख्य गुण हैं। ये प्रहार करने में कुशल और भयंकर तेज से संपन्न है, अतः दंडधारी काल के समान असह्य होकर युद्धभूमि में विचरण करेगा। 10 क्रोध में ये प्रलयकाल की अग्नि के समान जान पड़ता है। इसकी ग्रीवा सिंह के समान है। यह महातेजस्वी अश्वत्थामा महाभारत युद्ध के शेष भाग का शमन करेगा। 11 अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महान तेजस्वी हैं। ये बूढ़े होने पर भी नवयुवकों से अच्छे हैं। इस युद्ध में ये अपना महान पराक्रम प्रकट करेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। 12 समरभूमि में डटे हुए द्रोणाचार्य अग्नि के समान हैं। अस्त्रवेग रूपी वायु का सहारा पाकर ये उद्दीप्त होंगे और सेनारूपी घास, फूस तथा ईंधनों को पाकर प्रज्वलित हो उठेंगे। इस प्रकार ये प्रज्वलित होकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सेनाओं को जलाकर भस्म कर डालेंगे। 13 ये नरश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन रथ्युत्पतियों के समुदाय के भी यूथपति हैं। ये तुम्हारे हित के लिए तीव्र पराक्रम प्रकट करेंगे। 14 संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के ये आचार्य एवं वृद्ध गुरु हैं। ये सृंजय वंशी क्षत्रियों का विनाश कर डालेंगे, परंतु अर्जुन इन्हें बहुत प्रिय है। 15 महाधनुर्धर द्रोणाचार्य का समुज्ज्वल आचार्य भाव अर्जुन के गुणों द्वारा जीत लिया गया है। उसका स्मरण करके ये अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन को कदापि नहीं मारेंगे। 16 वीर, ये आचार्य द्रोण अर्जुन के गुणों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए सदा उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें पुत्र से भी अधिक प्रिय मानते हैं। 17 प्रतापी द्रोणाचार्य एकमात्र रथ का ही आश्रय ले रणभूमि में एकत्र एवं एकीभूत हुए संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और मनुष्यों को अपने दिव्यास्त्रों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। राजन, तुम्हारी सेना में जो नृपश्रेष्ठ पौरव हैं, वे मेरे मत में रथियों में उदार महारथी हैं। वे विपक्ष के वीर रथियों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। 19 राजा पौरव अपनी विशाल सेना के द्वारा शत्रुवाहिनी को संतप्त करते हुए पांचालों को उसी प्रकार भस्म कर डालेंगे, जैसे आग घास फूस को। 20 राजन, राजकुमार बृहदल भी एक रथी हैं। संसार में उनकी सच्ची कीर्ति का विस्तार हुआ है। वे तुम्हारे शत्रुओं की सेना में काल के समान विचरेंगे। 21 राजेंद्र, उनके सैनिक विचित्र कवच और अस्त्र शस्त्र धारण करके तुम्हारे शत्रुओं का संहार करते हुए संग्राम भूमि में विचरण करेंगे। 22 कर्ण का पुत्र वृषसेन भी तुम्हारी सेना का एक श्रेष्ठ रथी है। इसे महारथी भी कह सकते हैं। बलवानों में श्रेष्ठ वृषसेन तुम्हारे वैरियों की विशाल वाहिनी को भस्म कर डालेगा। 23 राजन,
शत्रुवीरों का संहार करने वाले मधुवंशी महातेजस्वी जलसंध तुम्हारी सेना में श्रेष्ठ रथी हैं। ये तुम्हारे लिए युद्ध में अपने प्राण तक दे डालेंगे। 24 महाबाहु जलसंध रथ अथवा हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में कुशल हैं। ये संग्राम में शत्रसेना का संहार करते हुए लड़ेंगे। 25 महाराज नृपश्रेष्ठ, ये मेरे मत में रथी ही हैं और इस महायुद्ध में तुम्हारे लिए अपनी सेना सहित प्राण त्याग करेंगे। 26 राजन, ये सम्रांगण में महान पराक्रम प्रकट करते हुए विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले हैं। ये तुम्हारे शत्रुओं के साथ निर्भय होकर युद्ध करेंगे। 27 बाहलीक अतिर्थी वीर हैं। ये युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं। राजन, मैं समरभूमि में इन्हें यमराज के समान शूरवीर मानता हूं। 28 ये रणक्षेत्र में पहुंचकर किसी तरह पीछे पैर नहीं हटा सकते। राजन, ये वायु के समान वेग से रणभूमि में शत्रुओं को मारेंगे। 29 महाराज रथारूढ़ हो युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने और शत्रु पक्ष के रथियों को मार भगाने वाले तुम्हारे सेनापति सत्यवान भी महारथी हैं। 30 युद्ध देखकर इनके मन में किसी प्रकार भी भय एवं दुख नहीं होता। ये रथ के मार्ग में खड़े हुए शत्रुओं पर हंसते हंसते कूद पड़ते हैं। 31 पुरुष श्रेष्ठ सत्यवान शत्रुओं पर महान पराक्रम दिखाते हैं। ये युद्ध में तुम्हारे लिए श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य महान कर्म करेंगे। 32 क्रूरकर्मा राक्षसराज अलम्बुश भी महारथी है। राजन, ये पहले के वैर को याद करके शत्रुओं का संहार करेगा। 33 मायावी वैर भाव को दृढ़तापूर्वक सुरक्षित रखने वाला तथा समस्त राक्षस सैनिकों में श्रेष्ठ रथी यह अलम्बुश संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरेगा। 34 प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े वीर और प्रतापी हैं। हाथ में अंकुश लेकर हाथियों को काबू में रखने वाले वीरों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। ये रथयुद्ध में भी कुशल हैं। 35 राजन, पहले इनके साथ गांडीवधारी अर्जुन का युद्ध हुआ था। उस संग्राम में दोनों अपनी विजय चाहते हुए बहुत दिनों तक लड़ते रहे। 36 गैंगधारी कुमार, कुछ दिनों बाद भगदत्त ने अपने सखा इंद्र का सम्मान करते हुए महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के साथ संधि कर ली थी। 37 राजा भगदत्त हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हैं। ये ऐरावत पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान संग्राम में तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। 38 इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि रथातीर्थ संख्यान पर्वणि सप्तष्ट्यधिकशतमोध्याय 167। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातीर्थ संख्यान पर्व में 167वां अध्याय पूरा हुआ। 167